जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन याकूब 1 का 5 से 8 तक हम देखेंगे परमेश्वर का पवित्र पाक वचन यहाँ पर हमें क्या सिखाता है, हम सभी लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए क्या हिदायत है। ये वचन बहुत बड़ी आशीष देता है, आपको ज्ञान और बुद्धि देता है आपको, और आपको विश्वासी बनाता है। आपका विश्वास दृढ़ करने के लिए ये वचन है। इस वचन के सहारे आप दुआ कीजिए, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और परमेश्वर का कार्य आपके लिए होता है। आपको ज्ञान और बुद्धि से खुदावंद नवाजते हैं। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का ये पवित्र पाक वचन हमने जरूर पढ़ना है और इस पर अमल करना है। ये रोज की रोटी है, रोज का वचन है जिसको हम खाते हैं तो हमारा शरीर बलवंत होता है और हम सामर्थ्य बनते हैं। हम ज्ञान और बुद्धि पाते हैं परमेश्वर के पवित्र पाक वचनों के द्वारा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। इस वचन पर हमने अमल करना है। इस वचन की रोटी को, इस वचन को, इस रोटी को हमने ग्रहण करना है ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम सभी के ऊपर हमेशा बरकरार रहे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के शक्तिशाली वचनों को। परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उन पाक पवित्र शक्तिशाली वचनों की तरफ। हम देखेंगे याकूब 1 का 5 से 8 तक। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आज की रोटी आप सबके लिए, हम सबके लिए है, जिसको खाकर हम सामर्थ्य होते हैं, बलवंत होते हैं, फलवंत होते हैं और ज्ञान और बुद्धि का वरदान पाते हैं। परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि का वरदान देता है और इस वचन पर आपने अमल करना है। जैसा कि वचन कह रहा है यहाँ पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर के सामने आपने जाना है। दुआ, प्रार्थना, विनती, इबादत करते हुए आपने बुद्धि को मांगना है कि प्रभु आप मुझे सद्बुद्धि का वरदान दे। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि देता है, आपको ज्ञान और बुद्धि का वरदान देता है। जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदावंद के नजदीक यीशु मसीह से मांगिए। इन वचनों के द्वारा, इन शक्तिशाली वचनों के द्वारा यीशु मसीह के सम्मुख जाइए, आपके लिए कार्य होगा। और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप दुआ करें, प्रार्थना करें ज्ञान और बुद्धि के लिए, तो आप अपने बच्चों के लिए भी मांगिए, अपने परिवार के लिए भी मांगिए, क्योंकि बच्चे आपका फ्यूचर है। बच्चों के लिए ज्ञान और बुद्धि जरूर मांगिए, क्योंकि उन्होंने आगे आना है। तो भाई बहनों, इस तरह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में और आपके बच्चों में होता रहे, दुनिया को दिखाई दे। और जैसा कि आगे वचन कहता है, इस वचन पर हमने ध्यान करना है, क्योंकि ये कंडीशन है हमारे लिए। तो कंडीशन हमारे लिए इस प्रकार से है, हम देखेंगे वचन में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती है। जी हाँ भाई बहनों, समुद्र की लहर कभी आती है, कभी जाती है। उसका वो कभी स्थायी नहीं होती है, कभी एक जैसी दृढ़ नहीं होती है। उसी तरह से होता है संदेह करने वाला, शक करने वाला, और जो शक करता है, संदेह करता है, उसके लिए कभी कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए भाई बहनों, आपको इस वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र वचनों पर दृढ़ बनना है, इस पर अटल होना है और संयम के साथ चलना है, ताकि यीशु मसीह का कार्य निरंतर आपकी जिंदगी में होता रहे। आगे वचन कहता है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जी हाँ भाई बहनों, दुचिता मतलब जो एक जगह चित्त नहीं लगा सकता है, जो एक ही स्थान पर दृढ़ता से नहीं चल सकता है, वह प्रभु यीशु मसीह के वचन पर क्या यकीन करेगा।
इस तरह से कार्य नहीं होगा भाई बहनों कि आपने वचन को पढ़ा और आपने सोच लिया कि अब तो मुझे ये भी मिलने वाला है, वो भी मिलने वाला है, और आपने बाइबल को किनारे रख दिया। नहीं भाई बहनों, इस तरह से कार्य नहीं होगा आपके लिए। आपको अपनी जिंदगी में कार्य देखना है तो आपको विश्वास में चलना होगा। आपको निरंतर दुआ प्रार्थना करनी होगी, यीशु मसीह के साथ चलना होगा। और विश्वास सबसे पहले और सबसे बड़ा आपका विश्वास है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर। और आप ध्यान रखें कि आपको चंचल नहीं होना है, क्योंकि वचन कह रहा है कि जिनका मन चंचल है उनके लिए कोई कार्य नहीं होने वाला। तो भाई बहनों, आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। यीशु मसीह के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाइए। दुआ प्रार्थना विनती इबादत हमेशा करते रहिए और विश्वास कर लीजिए। आपने जो मांगा है खुदा से उसके लिए विश्वास कर लीजिए कि मेरी जिंदगी में पिता परमेश्वर के द्वारा यह कार्य हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। और इसके लिए आपको स्थिर बने रहना होगा। स्थिर बने रहेंगे तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के अचंभित कार्य होंगे। ऐसा ना हो कि आप ये सोचते रहे होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, मैंने तो मांग लिया है। नहीं भाई बहनों, ऐसा सोचेंगे आपकी जिंदगी में कभी कार्य नहीं होगा। आपका विश्वास बहुत जरूरी है, आपको दृढ़ होना जरूरी है और आपको संयम के साथ चलना है। दुआ प्रार्थना इबादत में यीशु मसीह के सम्मुख बने रहना है। देखिए आपकी जिंदगी में बड़े बड़े और अचंभित कार्य होंगे। दुनिया हैरान होगी और आपकी बड़ी बड़ी टेस्टमनी तैयार होगी। तो जी हाँ भाई बहनों, जब भी आप यीशु मसीह से मांगे तो विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि इस वचन में यही कहा गया है कि आपको अपना विश्वास बना के रखना है। आपको जो कुछ भी मांगना, आपके अंदर जो कुछ आपको किसी भी चीज की कमी घटी है तो उसे अपने पिता यीशु मसीह से मांगना है। वो देने वाला खुदा है, वो आपके हर एक दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनता है। जी हाँ भाई बहनों, हर एक दुआ प्रार्थना विनती को सुनने वाला हमारा एकमात्र सच्चा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। इसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए हर एक कार्य पूरा होता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस वीडियो को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में गूंजने पाए एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।